कभी सोचा है कि कोई एआई 100 पेज की पूरी रिपोर्ट आखिर उसको पढ़ता कैसे है? मतलब ये उतना सीधा साधा काम नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एकदम मेसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्मार्ट एआई के लिए बढ़िया खुराक में बदला जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे पास कोई कानूनी दस्तावेज है या कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर या फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ही ले लीजिए, और हम चाहते हैं कि एआई इसे समझे। लेकिन एआई की मेमोरी तो छोटी है, तो ये कैसे पक्का करें कि वो कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना कर दे? बस यही वो चुनौती है जिसका हल हम आज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा सफ़र शुरू होगा डेटा की उलझन को समझने से। फिर हम मेटा डेटा की मदद से एक जासूस की तरह सुराग ढूंढेंगे। इसके बाद हम पुराना तरीका, मतलब सिर्फ काटने को छोड़कर जोड़ने की एक नई कला सीखेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी मेहनत का हमारे आरएजी सिस्टम पर क्या शानदार असर होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम क्यों नहीं किसी भी फाइल को सीधे एआई में कॉपी पेस्ट कर सकते? देखिए, एआई के लिए एक पीडीएफ सिर्फ टेक्स्ट का ढेर नहीं है। ये एक पजल की तरह है जिसमें हेडर हैं, फुटर हैं, टेबल हैं, इमेजेस हैं, और एआई को ये समझना होगा कि ये सब चीजें आखिर हैं क्या। अब देखिए, यहाँ दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो है अलग अलग फॉर्मेट्स की भरमार, मतलब कहीं पीडीएफ है, कहीं पावर पॉइंट, कहीं वर्ड डॉक, एचटीएमएल, सब कुछ है। और दूसरी, जो कि शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है, वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसको ना एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझिए। मान लीजिए अगर हमने एआई को एक ही बार में पूरी की पूरी किताब पकड़ा दी, तो जब तक वो आखिरी पन्ने तक पहुंचेगा ना, तब तक शुरू के पन्ने उसकी मेमोरी से निकल चुके होंगे। इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे, आसानी से हजम होने वाले टुकड़ों में उसे देना पड़ता है। तो हमारा पहला कदम है नॉर्मलाइजेशन, या आसान भाषा में कहें तो सबको एक ही लेवल पर लाना। चाहे वो एक रंग बिरंगी पावर पॉइंट हो या एक सिंपल टेक्स्ट फाइल, हम सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि एआई को अलग अलग नियमों से ना जूझना पड़े। अच्छा, अब हमारा सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन इसे टुकड़ों में काटने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। हम पहले इसका एक नक्शा तैयार करेंगे, और यही है मेटा डेटा, यानी डेटा के बारे में डेटा। ये हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज कहाँ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी खजाने के नक्शे पर एक्स का निशान होता है। तो आखिर ये मेटा डेटा है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये टेक्स्ट के पीछे की कहानी है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या लिखा है, बल्कि ये भी बताता है कि कौन, कहाँ और क्यों। क्या ये एक टाइटल है या फिर एक लिस्ट? ये किस पेज पर था? ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी एआई के लिए सोने की खदान जैसी है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। एक होता है एक्सट्रैक्टेड मेटाडेटा, जो बिल्कुल सामने होता है, जैसे फाइल का नाम। पर असली जादू तो इन्फर्ड मेटाडेटा में होता है। यहां हम एआई का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाते हैं कि टेक्स्ट का कोई टुकड़ा असल में है क्या, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ या फिर एक टेबल। और ये काम करने के लिए हम अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई जैसे स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डिजिटल आर्कियोलॉजिस्ट की तरह है, जो किसी डॉक्यूमेंट को खोदकर उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी टुकड़ों को बाहर निकालता है, जिन्हें हम एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये समझिए कि ये डॉक्यूमेंट का डीएनए है। और यहाँ पे ये प्रोसेस एक्शन में दिखाई दे रहा है। ये टूल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं निकाल रहा, बल्कि ये भी समझ रहा है कि एक तस्वीर दरअसल कवर है और टेक्स्ट का एक हिस्सा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। बस यही समझ का लेवल है जो एक स्मार्ट एआई को एक साधारण एआई से अलग करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने डॉक्यूमेंट को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है, लेकिन अब यहां से खेल बदलने वाला है। अब हम सिर्फ तोड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से उसे फिर से जोड़ने की बात करेंगे। ये सिर्फ स्प्लिटिंग नहीं, बल्कि असेंबलिंग है। यहां पे सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराना तरीका, यानी ट्रेडिशनल चंकिंग, एक कसाई की तरह है जो टेक्स्ट को बिना सोचे समझे एक फिक्स्ड साइज में काट देता है। इसमें अक्सर वाक्य आधे कट जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। लेकिन एलिमेंट बेस्ड चंकिंग एक माहिर शेफ की तरह है। वो पहले सामग्री को उसके नेचुरल हिस्सों में अलग करता है और फिर उन्हें मिलाकर एक स्वादिष्ट, अर्थपूर्ण डिश तैयार करता है। ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। पहले तोड़ो, फिर जोड़ो। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया है, जो एआई के डॉक्यूमेंट्स को समझने का तरीका ही बदल देता है। हम यहां ब्रूट फोर्स नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये स्मार्ट कॉम्बिनेशन आखिर करते कैसे हैं? मतलब ये कैसे तय होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक साथ एक ग्रुप में आएंगे? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, हमारे भरोसेमंद दोस्त मेटा डेटा में ही छिपा है। चलिए एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी देखते हैं, चंक बाय टाइटल। सोचिए हम एक किताब पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स।
फिर अचानक हमें एक टाइटल मिलता है। ये एक सिग्नल है, इसका मतलब है एक नया चैप्टर, एक नया आइडिया। तो हम उसी पॉइंट से एक नया चंक शुरू कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है, एलिगेंट है और कमाल का असरदार है। तो ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये इंसानी लॉजिक की नकल करता है। हम भी तो हेडिंग्स को नए सेक्शन की शुरुआत की तरह ही देखते हैं, है ना? इस सिंपल से रूल को फॉलो करके हम ऐसे चंक्स बनाते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट के बेतरतीब टुकड़े नहीं होते, बल्कि अपने आप में एक छोटी कहानी की तरह होते हैं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। हमने ये सारी मेहनत की क्यों? इसका हमारे फाइनल गोल यानी एक हाई परफॉर्मेंस आरएजी एप्लीकेशन बनाने पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये इंटेलिजेंट चंक्स हमारे आरएजी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो पूरी इमारत ढह जाएगी। क्योंकि हमारे चंक्स लॉजिकली बने हुए हैं, हमारा आरएजी सिस्टम एकदम लेज़र फोकस्ड सर्च कर सकता है। अब वो किसी बड़ी बिखरी हुई लाइब्रेरी में एक किताब नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी में सीधे सही शेल्फ पर जा रहा है। और जब ये सटीक सर्च रिजल्ट्स एलएलएम को दिए जाते हैं, तो वे एक बहुत ही रिच प्रॉम्प्ट बनाते हैं। हम एलएलएम को सिर्फ एक सवाल नहीं दे रहे, हम उसे सवाल के साथ साथ एक छोटा काम का ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं। और फाइनल नतीजा? सीधी सी बात है, बेहतर इनपुट का मतलब है बेहतर आउटपुट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत यहां भी काम करता है। जब हम उसे हाई क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट से भरी जानकारी देते हैं, तो हमें बदले में हाई क्वालिटी और सटीक जवाब मिलते हैं। और बस यही वो जादू है जिसके लिए हम ये सब कर रहे थे। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बहुत से लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग को एक बोरिंग काम समझते हैं, मतलब मेन काम से पहले की एक जरूरी मजबूरी। लेकिन जैसा हमने आज देखा, ये तो नींव है। ये वो अदृश्य मेहनत है जो एक साधारण एआई सिस्टम को एक असाधारण सिस्टम में बदल देती है। इस गहरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।